ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादि राज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ में छठा अध्याय हमारा चल रहा है जो बहुत छटा हुआ है। जिस कक्षा में अपन सूत्रों को पढ़ते हुए सूत्रों के अर्थ के साथ साथ अपने जीवन में हम जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक हम अशुभोपयोग में या अनर्थ दंड में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम उसे कैसे धर्म पुरुषार्थ के साथ में आगे बढ़ाएं, ये सब विषय हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इस अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने पिछली कक्षा में जो दो प्रकार के आश्रव थे, इरियापत आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव, इनके बारे में चर्चा की थी। आइए, जो पिछली कक्षा में हमने पांचवा और छठा सूत्र पढ़ा था, एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। क्षमा चाहता हूँ, चौथा और पांचवा जो सूत्र पढ़ा था उसे हम देखते हैं। चौथे नंबर का सूत्र, सकषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। सकषाय अकषाययोः, कषाय सहित और कषाय रहित जीवों के सांपरायिक इरियापथयोः, सांपरायिक इरियापथयोः, सांपरायिक और इरियापथ आश्रव होता है। कषाय सहित जीवों के सांपरायिक आश्रव और कषाय रहित जीवों के इरियापथ आश्रव होता है। आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, 10वें गुण स्थान तक कषाय होती है। ऐसे जो जीव होते हैं वे सांप्रदायिक आश्रव करने वाले होते हैं, और जिन जीवों के कषाय नहीं है लेकिन योग है, 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में जो जीव हैं उनके कषाय रहित होने से उनकी इरियापथ आश्रव कहलाया। हमने ये भी विशेष बात समझी थी, सांप्रदायिक आश्रव जब होता है तब अंतर मुहूर्त से लेकर के कोड़ा कोड़ी सागर तक उसकी स्थिति होती है। आत्मा के साथ में कब तक रहेगा वो कर्म? अंतर मुहूर्त से लेकर के और कोड़ा कोड़ी सागर तक। लेकिन इरियापथ आश्रव जो होता है वह अंतर मुहूर्त तक ही होता है। और अंतर मुहूर्त में भी आचरण लिखा, जो जिस तरह मैंने आपको टीन शेड का उदाहरण दिया था, बारिश का पानी आया और टीन शेड में नीचे बह गया, ऐसे ही जहां पर कर्म आए, आश्रव हुआ और अगले ही समय में कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, वो स्थिति बनती है इरियापथ आश्रव। ये किनके होता है? ये 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के हुआ करता है। अब अगले सूत्र में आचार्य महाराज ने सांप्रदायिक आश्रव के जो भेद यहाँ पर बता रहे हैं, वो 39 भेदों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय
कषाय, अव्रत और क्रिया। कितने कितने होते हैं ये? पंच, चतुः, पंच, पंचविंशति संख्या। पूर्वस्य भेदा, पूर्वस्य मतलब पहले वाले के। पहले वाला कौन? पिछले सूत्र में हमने दो आश्रव की चर्चा की थी ना, सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। तो अब इसमें पहले वाला कौन कहलाएगा? सांप्रदायिक आश्रव। सूत्र में सांप्रदायिक का नाम नहीं लिखा, लेकिन पूर्वस्य लिखा है, उससे हमको यही अर्थ लगाना है, पूर्वस्य अर्थात सांप्रदायिक आश्रव के ये 39 भेद हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 4 कषाय, फिर 5 अव्रत। अव्रत का मतलब होता है पाप, व्रतों को धारण नहीं करना या व्रत नहीं होने का नाम ही अव्रत है। और व्रत नहीं है मतलब पाप है। और 25 क्रियाएं, तो 25 क्रियाएं, 5 पाप और 5 इंद्रिय हो गए 35 और 4 कषाय 39। ये इस तरह से 39 भेद सांप्रदायिक आश्रव के बनते हैं। पिछली कक्षा में हमने इसका पूरा डिटेल समझ लिया था और अच्छी तरह से हमने उन 25 क्रियाओं को समझ करके आपको मैंने निवेदन किया था कि इनमें से कुछ क्रियाएं हैं जो हमें जीवन में ग्रहण करने योग्य है और कुछ क्रियाएं हैं जो हमें छोड़ने योग्य हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको हमें करना ही पड़ता है, लेकिन उसमें हमें यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए। हमें समझदारी और विवेक का प्रयोग करते हुए उन क्रियाओं को संपादित करना चाहिए। हमने ये भी समझा था 5 पाप, 5 इंद्रिय, 4 कषाय, इनके निमित्त से हम कितना आश्रव करते हैं, कैसे हम इंद्रियों के लोलुपी हैं, कैसे हमारा प्रति समय कषाय रूप परिणमन होता है, कैसे हम पापों में संलग्न हैं, पापों में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो भी आश्रव होगा वो सांप्रदायिक आश्रव होगा। और हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सांप्रदायिक आश्रव जो होता है वह संसार का कारण होता है। सांप्रदायिक, संपराय, संपराय का मतलब क्या होता है? संसार। तो जो संसार का कारण हो वह सांप्रदायिक आश्रव है। हम कोशिश ये करें कि अपनी इंद्रियों के विषयों के प्रति लोलुपता को या पाप या कषाय रूप प्रवृत्ति को कम करने की कोशिश करें और उद्देश्य और लक्ष्य यही बनाएं कि हम पूर्ण रूप से इनको समाप्त करके और उस सिद्धावस्था को प्राप्त करें। अब जो आश्रव की अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे अपन 6ठा सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें आचार्य महाराज उस 6ठे सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं। आश्रव तो प्रत्येक जीव करता है, संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जो आश्रव नहीं करता हो। लेकिन संसार में ये भी देखा जाता है आश्रव, दो लोग एक साथ एक काम कर रहे हैं, हजारों लोग एक साथ एक कार्य कर रहे हैं, एक जैसा कार्य कर रहे हैं, तो क्या उन हजारों को एक जैसा बंध होगा, एक जैसा आश्रव होगा? बहुत बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि हम, जैसे माना कि एक राजा ने किन्हीं सैनिकों को आदेश दिया और सैनिक कितने थे? लाखों सैनिक थे, जाओ और सेनापति के नेतृत्व में जाकर के और युद्ध करो और वहां पहुंच करके और सामने वाले शत्रु सेना को मार भगाओ। अब वो लाखों सैनिक राजा का आदेश प्राप्त करके और वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं, तो क्या लाखों को एक जैसा आश्रव होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? उसमें क्या कारण बनेगा? लाखों, फॉर एग्जाम्पल माना कि पूरे लाखों व्यक्ति ने एक एक को मारा, तो क्या पूरे सबको एक जैसा पाप लगेगा? क्यों? मारा तो एक एक को ही है ना। और इधर राजा ने तो कुछ भी नहीं किया, राजा तो अपने राजमहल में आराम से बैठा हुआ है, उधर पूरा सेना लड़ रही है, तो क्या राजा को पाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो कितना लगेगा, कैसे लगेगा? उसने तो एक की भी हिंसा नहीं करी। एक व्यक्ति है जो हिंसा कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको पाप नहीं लग रहा है। शुकर ने शेर को मार डाला मुनिराज को बचाने के लिए। 4 प्रकार के दान में शुकर के उदाहरण को अपन समझते हैं, अभय दान में प्रसिद्ध हुआ हो।
एक शूकर, जो जंगली शूकर है, वो मुनिराज की रक्षा करने के लिए उस सिंह से लड़ रहा है, भिड़ रहा है। दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। अंतिम स्थिति ऐसी बनी कि शूकर ने सिंह को मार दिया। भले ठीक है, बाद में शूकर भी मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन शूकर ने सिंह को मारा, उसके बावजूद उसको देवगति की प्राप्ति हुई। और यहाँ राजा घर में बैठा हुआ, उसने किसी को भी नहीं मारा, उसके बावजूद भी उसको नरक गति की प्राप्ति। ये कैसा खेल है कर्मों का। इस खेल को समझना बहुत आवश्यक है। इन कर्मों की सिद्धांत को जिसने अपने जीवन में समझ लिया, वो जीवन में कभी भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं करेगा, अपने जीवन को काफी अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आइए इस छठे सूत्र में अपन इसी बात को समझते हैं कि ऐसा अंतर क्यों होता है। बोलिए। तीव्र, मंद, ज्ञाता ज्ञात, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, भावाधिकरण, वीर्य विशेषेभ्यस, वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है, तद विशेष है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। बोलिए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। एक बार फिर से। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष है। ठीक है, चलिए अर्थ समझिए। पहले संधि विच्छेद पूर्वक शब्द अर्थ निकालेंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, अलग अलग करेंगे शब्दों को। ज्ञात, अज्ञात, भाव और अधिकरण। भाव शब्द चारों में लगेगा। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, भाव। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण वीर्य विशेषेभ्य है। आधा से विसर्ग में बदल जाएगा। अधिकरण वीर्य विशेषेभ्य है। अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, विशेष शब्द दोनों में लग जाएगा। अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, इनके द्वारा या इनसे तद विशेष है। तद मतलब उस आश्रम में विशेष है। विशेष माने अंतर पड़ता है। क्या मतलब हुआ? 6 चीजें ऐसी है, 6 निमित्त हैं जिनके माध्यम से आश्रम में अंतर पड़ता है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। क्या मतलब हुआ? आप जरा इनको समझिए। तीव्र भाव, तीव्र भाव का मतलब आत्मा के परिणाम उस क्रिया को या उस कार्य को करने में बहुत अत्यधिक लग रहे हैं, उत्कृष्ट परिणाम हो रहे हैं, वह कहलाता है तीव्र भाव। जहां किसी भी क्रिया को संपादित करने में आत्मा के परिणाम कमजोर होते हैं, मंद होते हैं, वो कहलाता है मंद भाव। कम भाव ही नहीं बन रहे, हो ही नहीं पा रहा है। अब उदाहरण देखिए। पहली बात तो यहाँ ये समझिए, ये आश्रव अपन समझ रहे हैं तो आश्रव दोनों तरह का, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। पूजन में भी लगाना है और पाप में भी लगाना है। जिसमें जो खेल होगा वो चलेगा। जैसे उदाहरण समझिए, कोई व्यक्ति है, वो पूजन कर रहा है और पूजन में उसके तीव्र भाव, बड़ा आनंद आ रहा है। आज उसने आचार्य श्री की पूजन की और अभी कुछ दिन पहले ही वो आचार्य श्री की जाके आया। उसको वहां का पूरा सीन नजर आ रहा है। पढ़ भले ही पूजन रहा है, बैठा भले ही वो यहाँ पर है वो व्यक्तित्व, लेकिन वो बैठा बैठा हुआ भी आचार्य श्री के चरणों में पहुंचा। बड़ा आनंद आ रहा है। पूजन के बाद पूछा कैसा लगा? बड़ा आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया। 1 घंटा कब निकला पता ही नहीं चला। उसके परिणाम कैसे थे? तीव्र भाव। अब उसको जो पुण्याश्रव होगा वो कैसा होगा?
अधिक होगा। अधिक का मतलब पुण्य कर्मों का, साता वेदनी आदि जो अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, उनका पुण्याश्रय, उनका स्थिति अनुभाग अच्छा बनेगा। उल्टा चले, मंद भाव, कोई व्यक्ति है, पूजन सामान्य चल रही है, उसको भी पूजन में बिठा दिया, अब उसको आचार्य तो याद नहीं आ रहे, अपने घर वाले याद रहे, तब ऐसी स्थिति में वो पूजन कर रहा है, दिख रहा है, थाली में एक थाली से दूसरी थाली में ट्रांसफर भी कर रहा है, तरफ चढ़ा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पुण्य उतना नहीं लग पाएगा। क्यों? मंद भाव, परिणाम कम लग रहे हैं। क्रिया एक जैसी होने के बावजूद भी परिणाम तीव्र या मंद हो सकते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया शत्रु सेना को मारने का। 10 व्यक्ति है, एक साथ सामने वाले को, शत्रु सेना को मार रहे हैं। अब एक तो अपना बचाव कर रहा है और जितना हो सकता है अपने बचाव के कारण से सामने वाले को मारना पड़ रहा है, एक तो इस कारण से मंद भावों से मार रहा है, और एक आओ देखा न ताओ, बिल्कुल बिल्कुल तेज में आकर के, गुस्से में आकर के, कोई कहाँ लग रहा है, कोई तलवार कहाँ लग रही है, कुछ नहीं है, मतलब मुझे तो सबको मारना, उखाड़ फेंकना है, ऐसा मन में भाव रख करके और सामने वाले को मार रहा है। क्या दोनों को बराबर पाप लगेगा? तीव्र भाव और मंद भाव किसी भी क्रिया में लगा लीजिए। संसार में हम इतने सारे काम करते हैं, आश्रम प्रति समय हो रहा है, पुण्य की क्रिया में लगाएं चाहे पाप की क्रियाओं में लगाएं। अगर हम जबरदस्ती वो काम पुण्य का काम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया नहीं तुमको तो ये करना पड़ेगा, और मन में भाव तो है ही नहीं, किसी ने हमसे जबरदस्ती कह करके हाँ हाँ हमारे समझी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, 1 लाख की बोली तुम भी ले लो, अब भले 1 लाख रुपए भला आदमी दान तो कर देगा, अब क्या करे, ब्याही जी ने कहा है, लेकिन अब मंद भाव है, परिणाम ही नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में पुण्य तो लगेगा, लेकिन पुण्य तीव्र भाव वाला नहीं लगेगा, मंद भाव वाला लगेगा। अगला शब्द है ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ज्ञात का मतलब जान लिया है जिस क्रिया को या जिस कार्य को, उसे कहते हैं ज्ञात भाव। और अज्ञात का मतलब बिना जाने हुए, अनजाने में कोई कार्य करना। पुण्य और पाप दोनों में लगाइए, पहले अब पुण्य में लगा लेते हैं। एक व्यक्ति है जो पूजन कर रहा है, और पूजन बड़ा समझ समझ करके कर रहा है, क्योंकि उसने सार्थक जिन पूजा पढ़ ली है ना, और उससे उसने अर्थ समझ लिया, और जब अर्थ समझ लिया तो पूजन में उसको बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? जो लिखा हुआ है समझ समझ के कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इस मंत्र का मतलब क्या होता है? भैया अकृत्रिम चैत्यालय चढ़ा तो रहा हूँ, ये है कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय, 8,56,97,481 पता नहीं, लिख दिया जो पढ़ लिया मैंने तो। और एक व्यक्ति है जो समझ समझ करके पूरा पढ़ रहा है, तो एक को पुण्य लगेगा जो समझ समझ के पढ़ रहा है, ज्यादा लगेगा क्योंकि वो ज्ञात भाव से कर रहा है। और एक बस हाँ मुझे तो कोरम पूरा करना, कितनी माताएं बहनें जो हमेशा 3, 5, 10 पूजाएं करनी, अभी आ रहा है हमारा 10 लक्षण पर, भादवा शुरू होने वाला है, फिर देखो मंदिरों में अब तो खुल गए बहुत सारी जगह मंदिर, कंपटीशन होता है। हाँ वो 5 पूजा कर रही है, मैं 6 करूंगी ताकि मेरे घर में ज्यादा सुख शांति रहे। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ 6 की जगह 10 करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन 10 के बराबर समय भी तो हो। सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना, सिर्फ एक थाली से दूसरी थाली में स्वाहा स्वाहा बोल करके चढ़ाना नहीं है। समझो तो हम किसको चढ़ा रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या बोल के चढ़ा रहे हैं। पंचमेरु की पूजन कर रहे हैं, 5 मेरु 80 जिन धाम। अब पूछ लो किसी अम्मा जी से, अम्मा जी ये 80 जिन धाम क्या मतलब होता है? तो मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने तो पढ़ा है, लिख दिया चढ़ा दिया। नहीं, तुम्हें तो लगेगा, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन वो अज्ञात भाव से लगेगा। और एक जानबूझ करके समझ करके कर रहे हैं पूरे भावों से कि भगवान मेरी तो शक्ति नहीं है वर्तमान में, मैं 5 मेरु के साक्षात इंद्र बन करके और आपकी पूजा भक्ति कर रहा हूँ, तो भाव लगे ना उसके, जो लाइन पढ़ रहा है उसका उसको मीनिंग समझ में आए। तो ज्ञात भाव और अज्ञात भाव से भी हमारे पुण्य के आश्रम में अंतर पड़ा। ऐसे पाप में लगा लीजिए, एक जानबूझ करके और पाप कर रहा है, उसने पढ़ लिया, ऑनलाइन शिविर पढ़ लिया, कक्षा पढ़ ली,
हमें आलू प्याज जमी का नहीं खाना चाहिए, हमें होटल में नहीं जाना चाहिए, हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए। उसने पढ़ लिया और पढ़ने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी वो गलत काम या पाप कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसको जो पाप लगेगा वो कैसे लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? जानबूझ करके पाप कर रहा है। और एक कैसा है जो अनजाने में कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं, उसको किसी ने सिखाया ही नहीं कि रात्रि भोजन का निषेध होता है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, वो तो कर रहा है, उसको किसी ने आज तक टोका नहीं। अब वो जो उसको कर रहा है पाप तो लगेगा ना, लेकिन पाप उसको अज्ञात भाव के कारण से। अब आपके मन में एक प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा, जानबूझ करके अगर पाप ज्यादा लगे तो फिर पढ़ना ही गाय को, फिर जानना ही गाय को, इससे बढ़िया तो जानो ही मत ना, तो कम से कम पाप तो कम लगेगा। अब ऐसी स्थिति में जरा, हाँ मेरे को पता है ऐसे आप लोगों के माइंड में ये प्रश्न जरूर आया होगा। मेरा निवेदन, ये मनुष्य पर्याय हमको मिली है, आज जानने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है इस पर्याय में, और फिर भी अगर नहीं छोड़ पा रहे तो अपन अपनी कमी मानते हुए उस बात को तो स्वीकार करें कि हाँ मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। नहीं तो क्या होगा? अज्ञानी बने रहे, मिथ्या दृष्टि बने रहे, मिथ्या ज्ञानी बने रहे। आज तो मनुष्य पर्याय मिली है, कल को न मक्खी मच्छर चींटी आदि बन जाएंगे तो तब कौन समझाएगा हमको? नारकियों में कौन हमको संबोधित करने आएगा? हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहा है लक्ष्मण की जैसे, लगते बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका प्रगाढ़ संबंध, उनका इतना तीव्र पुण्य का उदय था कि उनको तो समझाने आ गया सीता का जीव। हम पहुंच जाएंगे नरक में तो कौन आएगा? जरूरी थोड़ी ना कोई आए ही सही। हम आज कितने पुण्यशाली हैं कि आज हमें घर बैठे स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है, पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, समझने का अवसर मिल रहा है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि नहीं जानते तो ज्यादा अच्छा था। बहुत से लोग बोलते हैं ज्यादा जानने से पाप लगता है तो फिर नहीं जानना ही चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं, नहीं जानेंगे तो छोड़ ही नहीं पाएंगे कभी। कम से कम हमने जान लिया तो आज नहीं छोड़ पा रहे, हमारी शक्ति कमजोर है या हमको लग रहा है नहीं छोड़ पा रहे, कभी ना कभी तो छूटेगा, फ्यूचर तो आएगा ना, मन में भाव तो बनेगा ना, मन में कम से कम हमने ये भावना तो बनाई ना कि हमें ये छोड़ना है। अभी नहीं छोड़ पाए कोई बात नहीं, मजबूरी मान लो, या हमारी शक्ति नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, छोड़ने में तो छूट भी जाए, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा, सबके अपने अपने कर्म का उदय, लेकिन कम से कम मन में ये भाव तो आए ना कि मुझे छोड़ना है, मैं गलत काम कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं गलत काम कर रहा हूं, आज नहीं तो कल वो जरूर उस चीज को छोड़ेगा, उस पाप को छोड़ेगा। इसलिए जानना बेहतर है। अज्ञानी बने रहेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, अज्ञानी कहलाएंगे, मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, मिथ्या ज्ञानी कहलाएंगे, और परिणाम क्या होगा? नरक तिर्यंच गति। इसलिए जानना श्रेष्ठ है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं जानेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, अब कभी नहीं सोचना है, ऐसे सोच रखना ही नहीं है, बल्कि जान करके और उस पाप को छोड़ने का प्रयास करना। आगे कह रहे हैं अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। अधिकरण का मतलब होता है आधार। हम जिस आधार पर, जिस बेस पर हम काम कर रहे हैं, उससे भी हमारे आश्रम में विशेषता पड़ती है, अंतर पड़ता है। अब आधार का मतलब, जैसे सामान्य उदाहरण दिया जाता है, एक तो हम स्टील के बर्तनों में पूजा करें, एक तांबे के बर्तनों में पूजा करें, एक टूटे फूटे बर्तनों में पूजा करें, एक चांदी के बर्तनों में पूजा करें और एक सोने के बर्तनों में पूजा करें। फिर जब लाइन पढ़े कंचन झारी निर्मल नीर, तो भगवान वास्तव में अपने हाथ में जो झारी है, जो कलश है, वो कौन सा हो? तो जो पढ़ रहे हैं वो हाथ में होगा तो बड़ा आनंद आएगा ना पूजन करने का। तो हमारे पूजन का जो बेस है वो क्या बना, आधार क्या बना? जो द्रव्य सामग्री हो। और हमने जो सामग्री ली है, चावल आदि द्रव्य लिए हैं, मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था, हम लोग खाने के चावल अलग और मंदिर के चावल अलग रखते हैं। आते हैं, दुकान जाते हैं बाजार में, तो क्या बोलते हैं, भैया मंदिर वाले चावल देना। क्यों? हाँ, मैं इस बात से एग्री हूँ कि हाँ, अगर अच्छी क्वालिटी के ला रहे हैं, घर में खाने से अच्छी क्वालिटी के मंदिर के ला रहे हैं, तब तो ठीक है।
लेकिन घर में तो आए बहुत फर्स्ट क्लास 200 रुपए किलो वाले, और मंदिर के आए 40, 50, 60 रुपए किलो वाले, तो समझ लेना हमारे मन में खोट है। जिनके दरवाजे से हमें सब कुछ मिल रहा है, अगर उनको चढ़ाने के लिए भी हमारे मन में ये मन में भाव आ जाए, अरे यार महंगा है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दुनिया में कितने सामग्री हम अपने भोगो भोग के लिए खरीदते हैं? बोलिए। 50-50 हजार की साड़ियां खरीदते हैं आप लोग। शादियों में 1-1 लाख का, आपने जाने क्या वो क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, लहंगा खरीदते हैं 1-1, 1.5, 2-2 लाख के, एक टाइम, वन टाइम शो ओनली, फोटोशूट के लिए। तब आपको महंगा नहीं लगा? और भगवान के दरवाजे पर आपको 40 के बजाय 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो चावल महंगे लग गए। सोचिए हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, हमारी सोच कहाँ जा रही है। जिनके निमित्त से, जिनकी कृपा से, जिनके पुण्य से हमको ये सब कुछ मिल रहा है, उसमें भी हम महंगा सस्ता का विचार कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ, जब भगवान के श्री चरणों में पहुंचे, तो जब अपने आप को ही पूर्ण समर्पित कर दिया, तो अपने आप को बाद में सामग्री क्या चीज रह गई। इसलिए हमारा पूजन का आधार श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होना चाहिए। हमारे घर में अगर चांदी की थाली है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, घर में बाद में आएगी, पहले मंदिर की आएगी। कोई सी भी सामग्री हो, आप अपने घर में चौके में आप बर्तन लगा रहे हो, आपने सोचा कि चलो एक बढ़िया सेट तो हमारा कम से कम बर्तन का ज्यादा नहीं तो होना ही चाहिए, मैं निवेदन करूं, उससे पहले आप अपने गुरुदेव के लिए, चौके के लिए वो बर्तन इकट्ठा करें, वो थाली आप गुरुदेव के चौके के लिए लेके आए। अपने अंदर ये परिणाम हो कि हम जिस आधार पर कार्य कर रहे हैं, वो आधार हमारा अच्छा हो। ऐसे पाप में लगाइए, पाप का आधार हमारा थोड़ा सा अलग होना चाहिए, पाप की क्रियाएं अलग। तो आधार के अनुसार पे बेस हमारा क्या है, उस बेस में अब उदाहरण समझिए, बेस में हमें हवा चाहिए, गर्मी लग रही है। अब गर्मी दूर करने के 3 आइटम अभी प्रेजेंट में तो ये पंखा, कूलर और एसी। अब बताइए, पंखा से भी गर्मी निकल जाती है, कूलर से भी निकल जाती है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ तो एसी से ही निकलती है। कोई बात नहीं, अभी एसी लगा लो, फिर उसके बाद में नरकों में ऐसी शानदार एसी मिलेगी जो परमानेंट होगी। वहां पर हीटर और एसी परमानेंट है नरकों में। ऊपर के 4 नरकों में और 5वें नरक के 1/3 भाग तक उष्ण की वेदना है, और नीचे के नरकों में 5वें नरक में 2/3 भाग और 6ठे 7वें नरक में परमानेंट शीत की वेदना है। आचार्य महाराज लिखते हैं, ऐसे इंद्रियों की लोलुपता से युक्त जो प्राणी होते हैं, उनको फिर नरकों में ऐसे स्थान मिलते हैं। साधन हमारे पास में दोनों तीनों हैं। बेस क्या है पाप करने का? एक व्यक्ति है, परिग्रह, बहुत सारी चीजें, उदाहरण बहुत सारे मिल सकते हैं। बेस क्या है पाप करने? परिग्रह। परिग्रह पाप है कि नहीं है? है। हमारी आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई। अब एक व्यक्ति है जो एक सामान्य चश्मा लगा के अपना काम चला रहा है। अब उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति ने उसी को, इसी फ्रेम को गोल्ड का करवा लिया, परिग्रह बढ़ा ना। बेस क्या बना पाप का? चश्मा। अब एक का चश्मा कमजोर, क्यों? आंखों से देखना ही तो है, मुझे क्या करना, घूम भी जाए तो विकल्प नहीं। अब दूसरा व्यक्ति क्या है, सोने का लगा लिया उसने। अब सोने का लगा लिया तो उसका मन सामायिक में नहीं लगेगा, मंदिर में नहीं लगेगा। उसने उसका चश्मा उतार करके अगर 9 बार नमोकार मंत्र आंख बंद करके पढ़ने लग जाएगा, वो 3 बार देख लेगा सामने पढ़ने की बजाय। क्यों? वो उठा के ले जाए तो, और थोड़ी सी हलचल हुई, टेबल हिली, तो फिर तो पक्का। और डायमंड का किसने लगा? बेस समझना है, अधिकरण विशेष, चाहे वो पुण्य में लगाएं चाहे पाप में लगाएं, उसके निमित्त से भी हमारे कर्मों के आश्रम में अंतर पड़ता है। और अंतिम है वीर्य विशेष। वीर्य का मतलब होता है शक्ति, पावर। हमारी शक्ति कितनी है, उस शक्ति के अनुसार भी हमारे कर्म के आश्रम में अंतर पड़ता है। एक व्यक्ति होता है, वीर्यांतर कर्म का क्षोक्षम अच्छा है, एक की जगह 3-3 उपवास भी कर लो, 5-5 भी कर लो, 10 लक्षण के 10 उपवास कर लेते हैं, तो भी उसके निमित्त से उसके शरीर में कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। उसका वीर्य अच्छा है, उसकी शक्ति अच्छी है, उसका बेस उसका अच्छा है शक्ति का। और एक होता है कि किसी का एक आसन में, एक उपवास में मुंह लटक जाता है, तो उस शक्ति की अपेक्षा से भी हमारे कर्म के आश्रम में अंतर आता है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा
अगर वज्र विषम नारा सैनन नहीं होगा तो स्त्रियां छठे नरक से नीचे नहीं जा सकती। क्यों? शक्ति नहीं है इतना पाप करने की, और इसीलिए मोक्ष भी नहीं जा सकती। क्यों? शक्ति नहीं है मोक्ष जाने की। शक्ति चाहिए मोक्ष जाने के लिए भी। जो लोग ये कहते हैं मात्र आत्मा आत्मा आत्मा, अरे वज्र विषम नारा सैनन आत्मा में थोड़ी ना होता है। वज्र विषम नारा सैनन शरीर में होता है, हड्डियों की शक्ति की बात चल रही है। हड्डियों में शक्ति वज्र विषम नारा सैनन होगा तो ही मोक्ष हो पाएगा, और नहीं तो शक्ति नहीं है तो शक्ति कम या अधिक होने के कारण से भी कर्म के आश्रम में अंतर पड़ता है। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट ये कह रहे हैं कि पिछले सूत्र में जो हमने पढ़ा था कि 25 प्रकार की क्रियाएं, 5 इंद्रिय, 5 पाप, 4 कषाय, इन 39 प्रकार से सांप्रदायिक आश्रम होता है। अब इस सांप्रदायिक आश्रम में सबको एक जैसा आश्रम नहीं होता, परिणामों के अनुसार। जैसे एक कक्षा में एक शिक्षक महानुभाव पढ़ा रहे हैं और कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 40, 50, और यहाँ तो 400, 500, 700 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो अब क्या सबको समान एक जैसा आश्रय होगा? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अपन सभी पढ़ रहे हैं, तो अब इस समय जितने भी हैं क्या सबको एक जैसा कर्म का आश्रय होगा? नहीं होगा। एक मजबूरी में पढ़ रहा है, नहीं, मजबूरी में तो कोई नहीं पढ़ रहा। ऑनलाइन तो मजबूरी का नाम नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन होता तो हो सकता है कि हाँ भैया जी हमारे यहाँ शिविर लगाने आए, शर्म के मारे आ जाते, अपन ही नहीं जाएंगे, अपन ने बुलाया है, अपन तो जानकार है, सब कुछ है, तो उस निमित्त आ जाते हैं। ऑनलाइन तो जिनको इंटरेस्ट है वही तो पढ़ेंगे, बाकी तो। लेकिन फिर भी अभी भी पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग तो वीडियो ऑन करके बिल्कुल अच्छी तरह से व्यवस्थित बैठ करके जिनवाणी को सामने रख करके नोट्स बना करके पूर्ण रूप से अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बेड पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियो ऑफ करके दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो भी पढ़ रहे हैं। अब पढ़ तो सब रहे हैं, संख्या तो हमको यहाँ अच्छी दिख रही है, लेकिन सामने दिखे तब ना ये स्थिति। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? सबको एक जैसा आश्रय नहीं होता है, सबकी अपने अपने परिणामों से कर्म का आश्रय वहां आचार्यों ने कहा है। इस सूत्र से अपन को बहुत अच्छी तरह से यही बात समझनी है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं आश्रयों में जो अंतर पड़ता है उसके पीछे तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, इससे अंतर पड़ता है। मेरा एक छोटा सा निवेदन जरूर इस सूत्र के निमित्त आप लोगों से रहेगा, हम जानने की कोशिश हर चीज की करें। जानना आत्मा का स्वभाव है। हम ज्ञानावरण कर्म के कारण से या उसके उदय के कारण से नहीं जान पाते हैं। ज्ञान, नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये हमारे स्वयं की शक्ति कमजोर है, हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि लोग इस भाव से नहीं जानते कि अरे हमें फिर छोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कम से कम हमें ये लक्ष्य तो पता चला कि हमें छोड़ना होगा। अभी नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कर्म के आश्रम में तो अंतर पड़ता ही पड़ता है। हमने जान लिया ये वस्तु अभक्ष्य है, ये वस्तु छोड़ने योग्य है। अब उस दिन से हमारी निरंतर कोशिश होनी चाहिए, निरंतर कोशिश होनी चाहिए मैं उसको तुरंत छोड़ूं और अपने आप में व्यवस्थित हूं। इस कारण से हमारे आश्रम कम पड़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने यहाँ पर 6 निमित्त पढ़े, उनमें जो अधिकरण है वो कितने प्रकार का होता है वो अगले सूत्र में कह रहे हैं, जरा देखिए। अधिकरणम, बोलिए, जीवा जीवा, जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, बोलिए, अधिकरणम जीवा जीवा। चलिए, अधिकरणम अर्थात अधिकरण जीव अजीवा, जीव और अजीव 2 प्रकार से होता है। अधिकरण का मतलब आधार। अधिकरणम जीवा जीवा, आधार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक जीव का आधार और एक अजीव का आधार। क्या मतलब हुआ? पिछले सूत्र में हमने जो चर्चा की थी कि आधार विशेष से भी कर्म के आश्रम में अंतर,
बढ़ता है। और वो जो आधार है वो कैसा है, वो जीव रूप में भी है और अजीव रूप में भी है। अब जीव रूप में कैसे, जीव के निमित्त से या जीव के परिणामों के निमित्त से जो कर्म का आश्रय हुआ वो कहलाया जीवाधिकरण, और अजीव वस्तु के आधार से जो कर्म का आश्रय हुआ वो कहलाया अजीवाधिकरण। उदाहरण, जीवाधिकरण, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य मन से किया, ठीक है, अब वो मन से किया, अच्छा कार्य था, शुभ कार्य था, भगवान की वंदना पूजा करने का कार्य था, मन से किया, तो वो जो उस आत्मा के परिणामों के निमित्त से हुआ वो तो कहलाया जीवाधिकरण। और उसके लिए जो बाह्य सामग्री जो उसको प्रयोग में ली, चाहे भगवान की प्रतिमा ही क्यों ना हो, सामने जो टेबल पे जो सामग्री है वो ही क्यों ना हो, तो वो सामग्री क्या है, वो हुई अजीवाधिकरण, उसके आधार से जो कर्म का आश्रय। तो इस तरह से अधिकरण दो प्रकार का होता है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। आइए अगला सूत्र देखते हैं जिसमें जीवाधिकरण के भेद समझा। देखिए, बोलिए, आद्यम संरंभ समारंभारंभ समारंभारंभ योग कृत कृत कारितानुमत कारितानुमत कषाय विशेषैस कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः चतुश्चैकशः, ठीक है। आद्यम समरंभ समारंभारंभ, बोलिए, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। ठीक है, एक बार पूरा सूत्र बोलूंगा मैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक शब्द को पहले समझते हैं फिर उसका अर्थ देखेंगे। आद्यम, आद्यम मतलब पहला, प्रथम। आद्यम का मतलब क्या होता है, पहला। आदि, आदि शब्द से आद्यम बना है ना, मैंने पहले भी निवेदन किया था। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है, ऋषभ देव। उन्हें हम आदिनाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आदि मतलब सर्वप्रथम, नाथ मतलब भगवान बने, सर्वप्रथम तीर्थंकर, इसलिए हम उनका नाम आदिनाथ कहते हैं। मूल नाम नहीं उनका आदिनाथ, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, आद्य मतलब पहला, क्या है, समरंभ समारंभ आरंभ, संधि विच्छेद करेंगे, समरंभ समारंभ आरंभ, तीन शब्द, समरंभ समारंभ आरंभ। फिर है योग, योग कितने होते हैं पढ़ के आए अपन, मन वचन और काय। फिर आगे है कृत कारितानुमत, कृत, कृत का मतलब अभी अब अर्थ सब बाद में समझेंगे। कृत कारित अनुमत, ठीक है, कृत कारित अनुमत, ये हो गए। फिर इसके बाद में लिखा कषाय विशेषैस, आधा सब इस में बदल जाएगा,
कषाय विशेष ही और कषाय विशेषों के द्वारा। अब ये कितने कितने होते हैं? त्रिस 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 चतुश्चैकशः। संधि विच्छेद करेंगे, आधा स विसर्ग बदल जाएगा। त्रिहि 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 चतुः च एकशः। त्रिहि 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 चतुः च एकशः। समझ में आया संधि विच्छेद? त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, चतु मतलब चार, छ मतलब और, एक शह एक एक करके। क्या मतलब हुआ? अब अर्थ लगाइए। आद्यम मतलब पहला, जो जीवाधिकरण है वह कितने प्रकार का होता है तो वो यहाँ बता रहे हैं। समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये कितने हो गए? तो आगे संख्या लिखिए, त्रि मतलब तीन। ठीक है। इसके बाद में योग, योग लिख दिया उन्होंने, त्रि मतलब तीन, मन वचन का है। फिर आगे उन्होंने लिखा कृतकारितानुमत, कृतकारित और अनुमत, ये हो गए त्रि मतलब तीन। फिर आगे कषाय विशेष ही और कषायों के द्वारा। कषाय कितनी? चतु मतलब चार, क्रोध मान माया लोभ। इनको च एकशः, इनको आपस में एक एक करके गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? जीवाधिकरण के भेद आ जाएंगे। कैसे? समरंभ, समारंभ, आरंभ तीन, इन तीन को तीन योग से गुणा कर दिया हमने, मन वचन का ऐसे, तो क्या हो गया? तीन गुणित तीन बराबर 9। इन 9 को हमने समकृत, कारित और अनुमत इन तीन से गुणा कर दिया, तो 9 गुणित 3 बराबर 27, और उस 27 को हमने चार कषायों से गुणा कर दिया, क्रोध मान माया लोभ से, तो हो गया 108। ठीक है। ये 108 प्रकार का जीवाधिकरण कहलाता है। क्या मतलब हुआ? आत्मा के, जीव के परिणाम 108 प्रकार से होते हैं, जिनके निमित्त से वो कर्म का आश्रय करता है, इसीलिए 108 प्रकार का जीवाधिकरण कहा गया। महत्वपूर्ण बात, आचार्य श्री कहते हैं शायद माला में 108 मन के इसीलिए होते हैं, माला में 108 दाने इसीलिए होते हैं क्योंकि दिन भर हम जीवन में जो 108 प्रकार का आश्रय करते हैं, भगवान से ये भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये मेरा 108 प्रकार से किया गया कर्म का आश्रय समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। प्रश्न, आपने ऐसा क्यों कहा कि आचार्य श्री ने कहा कि शायद सुनते हैं? इसलिए क्योंकि 108 दाने होने का कोई आगम प्रमाण नहीं मिला। भी क्यों होते हैं? होते हैं, ये तो है, 108 प्रकार से जाप करना चाहिए, 108 की संख्या अच्छी है, लेकिन 108 ही क्यों होते हैं? उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लिखा आगम में। इसलिए आचार्य श्री का ऐसा मानना है कि गुरु मुख से सुना, इसलिए वो उन्होंने अपन को सुना दिया, अपन ने भी गुरु मुख से सुन लिया, इसलिए अपन ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, समरंभ, समरंभ का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की प्लानिंग करना, है ना? जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं कार्य को करने की योजना बनाना। इस योजना बनाने का नाम क्या है? समरंभ। फिर है समारंभ, उस कार्य को करने के लिए सामग्री जुटाना, उस कार्य को करने के लिए सामग्री जुटाना, ये क्या कहलाता है? समारंभ। अब आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद आप उसकी आप सामग्री जुटा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, किस किस से बात करनी, वो सब हमने करना शुरू कर दिया, ये कहलाया समारंभ। और तीसरा है आरंभ, उस कार्य को प्रारंभ कर देना, उस कार्य को शुरू कर देना। हर चीज में, पुण्य में लगाओ चाहे पाप में लगाओ, पुण्य की क्रियाएं। आपने प्लान किया इस बार हमें अपने शहर में एक शिविर लगवाना है, योजना बनाई, प्लानिंग किया, मीटिंग करी, हाँ हाँ शिविर लगवाना है,
क्योंकि सब लोगों को कोरोना में बहुत कुछ सब बहुत दूर हो गए, छूट गया, तो वापस स्थिर करने के लिए एक जगह एकत्रित होना जरूरी और ज्ञान का अभ्यास भी हो जाएगा। सबने प्लानिंग करी, ये हुआ संभ्रम। अभी प्लानिंग हुई जो अब फाइनल हो गई, हाँ डेट हो गई, इसको ये जिम्मेदारी दी, यहाँ से तुमको ये पूजा की क्लासेस ये कलेक्ट करना है, ये किताब कलेक्ट करना। अब सामग्री जुटा रहे हैं तो ये क्या कहलाया? समारंभ। जब शिविर शुरू हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? आरंभ। जरूरी नहीं कि पाप में लगाओ, ये पुण्य में भी लगता है। आगे फिर यह योग मन वचन का है, हम सभी जानते ही हैं। मन से विचार करना, वचन से कथन करना, कहना, और काय मतलब शरीर से उस क्रिया को करना। अब इन तीन को 3 से गुणा किया तो क्या बना? मन समरंभ, वचन समरंभ, काय समरंभ। मन समारंभ, वचन समारंभ और काय समारंभ। वचन मन आरंभ, वचन आरंभ और काय आरंभ। ऐसे लगाना, फिर 9 हो जाएंगे। आगे 3 कृत, कारित और अनुमत। कृत मतलब किसी भी कार्य को स्वयं करना, कारित का मतलब स्वयं न करके और दूसरों से कराना। अब नहीं करने के कारण 2-3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि असमर्थ होने पर ही दूसरों से कराएं, मजबूरी में भी होता है, कभी कभी जानबूझ के भी होता है। और अनुमत मतलब न स्वयं करना न दूसरों से कराना, बल्कि कोई और कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करना, उसको स्वीकार करना, तालियां बजाना, ये कहलाता है अनुमत। अब पुण्य में भी पाप में भी लगाई। एक तो स्वयं महाराज के लिए चौका लगाना, पुण्य ज्यादा लगेगा। स्वयं नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या किया हमने? तो देखो भाई, मैं तो बड़ा बिजी मैन हूँ, व्यस्त हूँ, एक काम करो तुम लगा लो, मैं पैसे वैसे मैं दे देता हूँ। तो पुण्य तो लगेगा लेकिन कृत से कम लगेगा, क्योंकि कारित का पुण्य लगेगा। और एक तीसरा, एक व्यक्ति इसलिए नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसको सूतक लगा है, तो कारित तो कर रहा है कम से कम, तो उस निमित्त से उसको वैसा पुण्य लगेगा। और तीसरा व्यक्ति है जो न कर रहा है न करवा रहा है, बल्कि बस हाथ जोड़ करके अनुमोदना कर रहा है, इसका भी पुण्य लगता है। ऐसे पाप में लगाइए। एक तो रावण को मारना, खुद ही मारना, एक दूसरों से मरवाना, दूसरों को सुपारी देना, दूसरों को कहना तुम मार देना, और तीसरा जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, रावण दहन देखने जाते हैं और जैसे रावण का पुतला फूटता है तालियां बजा करके खुशियां मनाते हैं। अनुमत, अनुमोदना का पाप लगता है। अगर चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, आज से जाना बंद करें और बच्चों को समझाएं। वहां जाने से हमें एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का दोष लगता है। अनुमोदना कर दी ना हमने, तो पुण्य में और पाप में दोनों में इस चीज को लगाना है। और फिर अंत में 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कषायों के निमित्त से भी। तो ये जो इस तरह से हम इनको आपस में गुणा करते हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई गुणा करने पर कर्म का आश्रय हुआ करता है। समय आपका हो रहा है, बस आज इतना ही। हमने जो आज 3 सूत्र पढ़े हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ करके और अपन को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, इन निमित्तों से कर्म का आश्रय होता है। हम अपने जीवन में इस बात का लक्ष्य बनाएं, पाप रूप क्रियाओं में तीव्र भाव ना हो, मंद भाव हो। पुण्य रूप क्रियाओं में जितना हो सके तीव्र भाव करने की कोशिश करें, मंद भाव वहां नहीं होने चाहिए। धर्म को या पुण्य की क्रियाओं को या अच्छी बातों को जहाँ ज्ञान करने की बात हो उसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, और जहाँ पाप रूप प्रवृत्ति हो वहां से अपन को अज्ञानी बने रहना ज्यादा श्रेष्ठ है। अधिकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण के जो हमने 108 भेद पढ़े हैं, उन 108 भेदों को अच्छी तरह से समझ करके और हम ये कोशिश करें कि पुण्य रूप क्रियाओं में तो हम स्वयं कार्य करें, कृत रूप में हो, और जहाँ पाप रूप हो वहां कोशिश करें कि हमारा अनुमत भी न हो,
हमारी अनुमोदना भी न हो, क्योंकि अगर हम अनुमोदना भी करते हैं तो वहाँ दोष लगता है। कषाय रूप प्रवृत्ति जितनी कम होगी उतना ज्यादा अच्छा है। और अपने मन वचन काय जो योग है, हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि उसके निमित्त से आश्रव होता है, तो वो तो जितना कम रूप होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। हम सभी इसको समझ करके और बहुत अच्छी तरह से अपने कर्माश्रव को रोकने में प्रयास करें, इसी मंगलमय भावना के साथ में। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।